वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डायबिटीज़ के ऊपर। बहुत से लोगों को डायबिटीज़ होती है और वो बहुत परेशान हो जाते हैं। जैसे आपको डॉक्टर डायग्नोस करते हैं कि आपको डायबिटीज़ है तो आप बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं कि अरे मुझे तो डायबिटीज़ है। बहुत सारे लोगों को भी बोलते हैं क्योंकि आप बहुत परेशान हो चुके होते हैं। बट आज की यदि आप मेरी वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है। आपको क्या करना है और क्या खाना है, आपको डाइट में कौन सी चीज़ें आपको लेनी है, आज मैं 5 चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगी। यदि आप उसे अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो डायबिटीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम है बहुत जल्दी कम हो जाएगी। यूँ कहें कि आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बीच में आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लेंगे। हो सकता है यदि आप लॉन्ग रन में आप उसे खाते रहेंगे तो डेफिनेटली आप इसे जड़ से ख़त्म करने में भी कामयाब हो सकते हैं। पर एक बात, क्या आप मेरी सुनीता बजाज ग्लैमर यूट्यूब का हिस्सा बने हैं अभी तक? यदि अभी नहीं बने तो अब बन जाइए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस कीजिए। उसके साथ साथ बेल आइकॉन है, उसे भी प्रेस कीजिए। दोनों को प्रेस कीजिए और बन जाइए आप मेरी इस खूबसूरत फैमिली का खूबसूरत सा हिस्सा। एक बात का और ध्यान रखिएगा, जो जो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ उन सब इंग्रेडिएंट्स के लिंक्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप वहाँ जाइए, देखिए, जो परचेज़ करना चाहते हैं कर लीजिए। बहुत ईजी होगा आपके लिए। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि डायबिटीज़ है क्या। यकीन मानिए, जैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि डायबिटीज़ है क्या, तो आपकी ब्लड शुगर लेवल 1 वीक में ही कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ तक कि 2-3 वीक्स के अंदर आप काफ़ी हद तक डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लेंगे और कोशिश करेंगे तो 2-3 महीने के अंदर आप इसे जड़ से ख़त्म कर लेंगे। चलिए, अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि डायबिटीज़ होती कैसे है। जो हम खाना खाते हैं उसे हमारी बॉडी ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। ग्लूकोज हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, इसके लिए ज़रूरी है ये ग्लूकोज हमारी बॉडी में एंटर करने का काम करता है। हमारी बॉडी में एक ऐसा हार्मोन है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। ये इंसुलिन पेनक्रियास प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन ब्लड में से ग्लूकोज लेकर हर सेल तक पहुंचाता है और यही ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है। ग्लूकोज का इस्तेमाल करके ये सेल हमें एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो ज़रूरी है हमारी बॉडी में ग्लूकोज होना, और वो होना तो ठीक है, पर सबसे मेन बात है हमारी बॉडी में ग्लूकोज कितना होना चाहिए। हमारी बॉडी में एक लेवल तक ही ग्लूकोज होता है। यदि वो 200-300 तक पहुंच जाता है तो हमारी बॉडी उसे हैंडल करना बंद कर देती है, या यूँ कहें कि स्लो कर देती है। पर फिर डॉक्टर आपको कहना शुरू हो जाता है, भाई आपको तो डायबिटीज़ है, अब आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी। पर हमें इसका कारण जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी बॉडी यदि 200-300 से अबव होना शुरू हो जाती है तो हैंडल क्यों नहीं कर पाती। क्योंकि ग्लूकोज यदि ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो जो हमारा इंसुलिन है वो हमारी पेनक्रियास को ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ता है, और कुछ समय के बाद सेल्स में ग्लूकोज इतना अधिक हो जाता है कि जो हमारे सेल्स हैं वो भी इग्नोर करना शुरू कर देते हैं इंसुलिन के सिग्नल्स को। ये तो यूँ कहा जाए कि जैसे हम बस में चढ़ रहे हैं या मेट्रो में चढ़ रहे हैं, बहुत अधिक रश हो जाता है, बहुत अधिक भर जाती है, खचाखच, पैर भी रखने की जगह नहीं होती कि हम स्टेयर से हम ऊपर चढ़ सकें। जब ऐसी कोई समस्या हो जाती है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें नीचे ही रह जाना पड़ता है। इसी तरह हमारा ग्लूकोज लेवल जो है वो बहुत अधिक हमारी बॉडी सेल्स में भर जाता है, तो इंसुलिन का भी काम करना थोड़ा बंद हो जाता है या स्लो हो जाता है। हम ग्लूकोज हमारे ब्लड में चला जाए पर जाता नहीं है। इससे क्या होता है, हमारा जो ब्लड है वो थिक हो जाता है, और ब्लड यदि हमारा थिक हो जाता है, छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक जो वेसल्स हैं उसके अंदर ब्लड जो है वो ट्रेवल नहीं करता क्योंकि वो बहुत अधिक थिक हो जाता है। जैसे एक पाइपलाइन है, उसमें से पानी आ रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा कचरा फंस जाता है। कचरा फंसने के बाद क्या होता है, जो पानी है वो धीरे 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 आता है। बस यही सिचुएशन है जब ग्लूकोज हमारे ब्लड वेसल्स में बहुत अधिक बढ़ जाता है, हमारा जो ब्लड है वो थिक होने लग जाता है, और जब थिक होने लग जाती है कोई भी चीज़ तो वो ट्रेवल नहीं करती, और धीरे 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 ये हमारे ऑर्गन्स को दिक्कत देना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये जो थिक ब्लड है ये हमारी कोशिकाओं में चिपक जाता है, और हमें इन्फ्लामेशन होनी शुरू हो जाती है। आप यकीन मानिए, यदि आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इसका पूरा रिजल्ट आपके फेस पर आता है, आपकी स्किन पर आता है। आपकी स्किन डल, ड्राई और डैमेज होनी शुरू हो जाती है, आपकी स्किन पर ग्लो नहीं आता। यहाँ तक कि डायबिटीज़ को डॉक्टर मदर ऑफ डिजीजेस भी कहते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे डिजीज़ जो है वो पनपने लग जाती हैं हमारी बॉडी के अंदर। पर इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, ये एक डाइटरी डिसऑर्डर है।
हमारे खान पान की ही समस्या है जिसके कारण हमें डायबिटीज़ होता है। तो आप कोशिश कीजिए अपनी लाइफस्टाइल को सुधार लीजिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मिठाई खाते हैं, मैदा खाते हैं, चिप्स खाते हैं, चाइनीज़ खाते हैं, ये सब ब्लड में जाकर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देते हैं। तो हमें अपने लाइफस्टाइल में सुधार करना चाहिए। हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, चलिए हम इस पर बात करते हैं। बट इतना सुनने के बाद आप कभी ये मत सोचिएगा कि हम जो मेडिसिन खाते हैं वो नहीं खाएं। आप डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन ज़रूर लीजिएगा, अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। बट ये एक प्रिकॉशन है कि यदि आप अपनी डाइट को कंट्रोल कर लेते हैं तो बहुत हद तक आपकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल में आ जाएगी। बिना डॉक्टर की सलाह से आप कुछ भी ना करें, ये एक आपके लिए नॉलेज है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हम इसमें खाएं क्या। जब भी आप इन सब चीज़ों को खाते हैं, आप चेक करवा कर देखिए, आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में आ जाएगी। तो चलिए देर न करते हुए अब हम जानते हैं कि हम इसमें खाएं क्या। लेटेस्ट रिसर्च तो ये भी मानती है कि आपको डायबिटीज़ है और आपको लगता है कि ये फैमिली हिस्ट्री है या ये जेनेटिक है, तो आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि जेनेटिक या फैमिली हिस्ट्री ये 10 to 15% ही होती है। और एक स्टडी से तो ये भी पता चला है गलत खान पान से होती है। ऐसा नहीं है कि जेनेटिक नहीं होती, ये जेनेटिक भी होती है, बट कुछ कम ही % होती है। बट बाकी की जो है वो हमारे खान पान के ऊपर डिपेंड करते हैं। चलिए अब हम जानते हैं ऐसी कौन सी 5 चीज़ें खाएं जिससे हमारा शुगर लेवल कंट्रोल होता है, यहाँ तक कि हो सकता है जड़ से ख़त्म भी हो जाए। वो 5 चीज़ें हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सैलेड के ऊपर। सैलेड हमें लंच से एटलीस्ट 1 आवर बिफोर खाना चाहिए। 1 आवर बिफोर खाने से ये हमारी भूख को भी कंट्रोल करती हैं और जो इसके अंदर फाइबर होता है ये हमारे डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है। आप सैलेड के अंदर, प्लेट के अंदर आप गाजर ले लीजिए, ककड़ी ले लीजिए, खीरा ले लीजिए, जैसा भी आप खाना पसंद करेंगे वैसा ही रॉ वेजिटेबल्स खाएं, क्योंकि कच्ची सब्जियों में ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसी भी फूड के मुकाबले कम होता है। यदि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा तो ब्लड शुगर एकदम से रिलीज नहीं होगा, और यही तो हमें चाहिए। और खाने से पहले यदि आप सैलेड खाएंगे तो लंबे समय तक आपका पेट भी भरा रहेगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम कच्ची सब्जियां नहीं खा सकते, तो आप इसे हल्का सा स्टीम कर लीजिए या गैस पर इसे सोते कर लीजिए। आप ऐसे खा लीजिए, नमक और काली मिर्च नींबू डालकर खाइए, आपका बहुत अच्छा लगेगा। पर अब हम बात करेंगे यदि हम रात को जब डिनर करते हैं तो उससे पहले भी हमें सैलेड खाना है। उससे पहले हमें कच्चा प्याज खाना है। कच्चा प्याज डायबिटीज़ के अंदर एक औषधि से कम नहीं है। कच्चे प्याज के अंदर कुछ ऐसे कंटेंट्स होते हैं जो आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। और कभी ऐसा लगता है कि यदि हमने लंच कर लिया, डिनर कर लिया, उसके बीच में हमें बहुत अधिक भूख लगती है, तब हम क्या खाएं? तब आप भुने हुए चने खा लीजिए, बादाम भिगोकर 4-5 रख लीजिए, उसे खा लीजिए, या भीगे हुए किशमिश खा लीजिए। किशमिश खाते हैं तो उसका पानी भी पी लीजिए। अखरोट खा लीजिए, वो भी भीगे हुए हों तो बहुत अच्छा है। और रात को डिनर से पहले तो आपको मैंने बता ही दिया कि आप प्याज भरी प्लेट 1 घंटा पहले खा लीजिए, देन आप डिनर कर लीजिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि खाएं क्या। अक्सर क्या होता है कि लोग गेहूं को या चावल को या वाइट राइस को ही प्रेफर करते हैं। ये दोनों ही ब्लड शुगर लेवल को बहुत अधिक बढ़ाता है। यहाँ तक कि गेहूं और चावल जो हैं हाईली इंडस्ट्रियल क्रॉप बन गए हैं आजकल। गेहूं आजकल ग्लूटोन एनर्जी का कारण बन गए हैं, जो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत अधिक नुकसानदायक होता है। आप कोशिश कीजिए कुछ ऐसे अनाज खाइए जो सच में आपको बहुत अधिक फायदे देंगे, बहुत पौष्टिक होंगे, जैसे ओट्स, मिलेट्स। जो हमारे देश का मेन अनाज है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है हमसे। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मिलेट्स को प्रमोट बहुत अधिक किया था और सबको मिलेट्स के बारे में बताया था। मुझे लगता है कि जब उनसे हमने ये सब बातें सुनी तो हमने मिलेट्स को अपनी डे टू डे रूटीन में शामिल कर लिया। और यदि आप डायबिटिक के पेशेंट हैं तो आप मिलेट्स को भी अपनी डे टू डे रूटीन में शामिल कर लीजिए। एक साइंटिफिक रिसर्च से ये भी पता चला है कि कुछ लोगों को इन्होंने गेहूं और राइस दिया और कुछ लोगों को उन्होंने मिलेट्स दिया। जिन लोगों को मिलेट्स दिया उनकी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट हुई, उनका शुगर लेवल भी कंट्रोल हुआ। मिलेट्स के अंदर फाइबर बहुत अधिक मात्रा में होता है। यही फाइबर हमारी डायबिटीज़ को रिवर्स करता है। यूँ कहा जाए कि मिलेट्स इज़ रियली वेरी वेरी पावरफुल। और यदि मिलेट्स को आप 6 से 8 घंटे भिगो देते हैं तब आप बनाते हैं तो ये चावल से भी अच्छा काम करता है। आप इसकी खिचड़ी बना लीजिए, इसके पुलाव बना लीजिए। ये राइस का बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है। आप इसे खाकर देखिए, आप 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। और यदि आप अपनी डे टू डे रूटीन के अंदर ओट्स, रागी या ज्वार ये सब अपने शामिल कर लेंगे तो डेफिनेटली आप इतने खुश हो जाएंगे जब आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर लिखेंगे कि मैम आपने बहुत सही बताया, जैसे हमने इन सबको अपनी डाइट में शामिल किया हमारा शुगर भी, हमारा डायबिटीज़ भी कंट्रोल होने लग गया।
चलिए थर्ड हम बात करते हैं फ्रूट्स की। बहुत लोग कहते हैं कि हमें डायबिटीज़ है तो हमें फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए, ये मीठा होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप फ्रूट्स खाइए पर कम क्वांटिटी में खाइए। जो आपको डॉक्टर सजेशन देते हैं उसके हिसाब से आप फ्रूट्स खाइए। फ्रूट्स खाना बहुत अच्छा होता है, फ्रूट्स बंद मत कीजिए। कुछ जिस चीज़ में भी बहुत अधिक मीठा होता है उसे कम मात्रा में खाइए, या आप अपने डाइटिशियन से या डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, जो भी आपको फ्रूट खाने के लिए बोलते हैं आप ज़रूर। फ्रूट्स के अंदर नेचुरल स्वीट्स होता है। सेकेंड, ये फ्रुक्टोज है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करता है। तो आप कोशिश कीजिए कोई ना कोई सीजनल फ्रूट्स एक ज़रूर खाइए। और पर हमेशा मैं एक ही बात बोलूँगी कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए। आप कोई भी एक सीजनल फ्रूट ले लीजिए, जैसे जामुन, सेब, संतरा, पाइनएप्पल, अंगूर, आड़ू। जामुन के बारे में तो आप सबको मालूम है कि जामुन खाना भी अच्छा होता है डायबिटीज़ में, और यहाँ तक कि जामुन की जो गुठली होती है ये भी बहुत अच्छी होती है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। और जैसे मीठे फल होते हैं, केला, खजूर, ये खाएं पर बहुत ही कम क्वांटिटी में खाएं, और खाएं भी तो अपनी डॉक्टर से सलाह लेकर खाएं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, ऑरेंज हम नहीं खा रहे या कोई भी फल नहीं खा रहे, हम उसका जूस भी लेते हैं। आप जूस नहीं पीजिए, जूस आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आप कच्चा खाइए जिसके अंदर फाइबर होते हैं, ये ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। अब हमने लंच और डिनर की तो बात करी, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट के ऊपर। हमें ब्रेकफास्ट क्या करना चाहिए? हमें कोशिश करनी चाहिए कि ब्रेकफास्ट के अंदर फ्रेश फ्रूट्स खा लीजिए तो बहुत अच्छा है। कभी ऐसा लगता है कि हमारा पेट नहीं भरा तो हमें कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, तो तब आप ओट्स खा लीजिए, दलिया खा लीजिए, आप फ्रूट्स के साथ इसे भी खा सकते हैं। और यदि आपकी शुगर बढ़ी हुई है, कार्ब्स की क्वांटिटी कम करनी पड़ती है। आयुर्वेद के अनुसार तो जो भी आप वेजिटेबल खाते हैं उसके ऊपर 1 चम्मच E2 देसी गाय का घी डालकर भी खाते हैं तो उससे भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमें ऑयल कौन सा यूज़ करना चाहिए। आप कच्ची धानी सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, पर रिफाइंड ऑयल आप बिल्कुल यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि रिफाइंड ऑयल हमारी पेनक्रियास और ऑर्गन को डैमेज करता है। तो आप कोशिश कीजिए कच्ची धानी का ऑयल यूज़ कीजिए, अलसी का तेल, नारियल का तेल, आप इन ऑयल को यूज़ कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं दालों के ऊपर कि हम दालें कौन सी खाएं। सबसे पहले तो आप एक बात को याद रख लीजिए, दालें जो हैं उसमें प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन रात को नहीं खाना चाहिए, तो आप दालों को दिन में खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि रात को यदि हम दालें खाते हैं तो प्रोटीन जब हम सो जाते हैं तो उसे डाइजेस्ट करना हमारी बॉडी के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो आप ये हैबिट बना लीजिए कि दालें आप दिन में ही खाइए। दालों में आप धुली दालों की जगह साबुत दाल खाइए, क्योंकि साबुत दालों में फाइबर और प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। ब्लड शुगर लेवल को एकदम से बढ़ने नहीं देता। यदि आप पीली मूंग की दाल खाते हैं तो आप हरी मूंग की दाल खा लीजिए। काला चना, सफ़ेद चना, लोबिया, ये रेगुलर डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। दालें प्रिस्क्राइब्ड होती हैं रात के लिए, वो ले लीजिए, बट हमेशा याद रखिए सन से पहले ही आप खाना खा लीजिए, क्योंकि खाने का कनेक्शन जो है वो हमारी जठराग्नि से होता है। जठराग्नि शाम को सूर्य ढलने के बाद में मंद पड़ जाती है, तो आप कोशिश कीजिए सूर्य ढलने से पहले ही आप अपना डिनर कर लीजिए। और यकीन मानिए यदि आपने इन सबको फॉलो कर लिया 2-3 महीने, तो आपका डॉक्टर भी आपको बोलेगा अब आपको शुगर नहीं है, आप बिल्कुल ठीक है। आप कोशिश करके देखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टिप के ऊपर। सबसे पहले तो आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि यदि आपको डायबिटीज़ हो जाती है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो आपको हेयर फॉल होनी शुरू हो जाती है, हेयर ड्राई हो जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, स्किन में ग्लो खत्म हो जाता है, चेहरा अपना चमक खो देता है, स्किन पर ड्राइनेस आ जाती है, यहाँ तक कि इचिंग बहुत अधिक होती है। आप डायबिटीज़ यदि आपको हो जाती है तो आपको बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इससे यदि आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल होती है तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब वापस आ जाएंगी, आपके चेहरे पर भी चमक आ जाएगी, आपके बाल लंबे घने मजबूत भी हो जाएंगे, आपके बालों में चमक भी आ जाएगी, और यहाँ तक कि आपकी ब्यूटी भी एनहांस हो जाएगी। तो आप कोशिश कीजिए जैसे मैंने बताया उसको स्टेप्स को फॉलो कर लीजिए, और यदि फॉलो करना है उससे पहले कोशिश कीजिए आप अपनी डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लीजिए। मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, यहाँ तक कि आपके बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, डाइटरी डिसऑर्डर है। तो फिर देर किस बात की। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलें।